गवर्नमेंट के अनुसार हर पंचायत के अंतर्गत 5 करोड़ का बजट आता है। तो मेरे को तो ये 20 साल हो गए सब देखते देखते, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि किसी पंचायत में 5 करोड़ का बजट वास्तविक धरातल पर लागू हुआ हो। इसने आरोप हम पे नहीं, जिले राजस्थान सरपंचों पे लगाए गए। साल में 5 करोड़ रुपया आता है यूँ। तो मेरा कहना है कि भाई आपके पास क्या विवरण और किस तरह से आप बता रहे हो और किस तरह से आरोप लगा रहे हो। साल में 8 से 10 लाख रुपया ग्राम पंचायत अंतर्गत आता है और सरपंच एक्टिव हो तब जाकर नरेगा का काम सैंक्शन लाता है, नरेगा का कार्य होता है। ग्राम पंचायत पाडला हंडलिया के अंतर्गत ऐसा मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ धमकियां भी मिल रही है और गुंडाराज चल रहा है। तो ये माहौल को मैं एक शांति के माहौल में बदलूंगा और सभी सर्व समाज को साथ में लेके चलूँगा। मैं समाज सुधार के जो बात कर रहे हैं लोग, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको पहले अगर समाज सुधारक राष्ट्रीय समाज सुधारक हो तो तुमको सबसे पहले अपने खुद में सुधार होना चाहिए। दारू अगर खुद दारू पी रहे हो, दूसरों को कहते हो दारू मत पियो, तो पहले खुद में सुधार होना चाहिए, इसके बाद समाज में सुधार करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। आदिवासी समाज के एक संगठन पे आरोप लगाया कि वो खुद तो दारू पीते। हमारा समाज का काम ये कि जो बड़े प्रोग्राम होते उसमें दारू पी के नहीं जाए, डीजे नहीं बजाए। अब किसी के घर में बैठ के दारू पिए के खाना खाए, हमें क्या लेन देना। राजस्थान डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज के जो भी पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच, वार्ड पंच कोई भी लड़े, लेकिन किसी तरह से गलत कमेंट्स नहीं करें और कमेंट करना पड़े उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेल होगी, वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा। हमने 5 साल तुलसी मालीवाड़ ने अगर अच्छा काम किया तो जनता वोट करेगी, नहीं किया तो बाहर फेंक देगी। ऐसी कोई जनता जनार्दन है, जनता खुद सोचती है, समझती है, जानती है। वो अगर काम अच्छा लगा हो तो इसको जिताएगी, नहीं लगा हो तो नहीं जिताएगी। तो हम किसी जनता से कोई नाराज़गी नहीं जताते। मैं पिछले 20 साल से नरेगा में मेट के रूप में कार्यरत हूँ। 2010 में वो उसने 12वीं पास की है, कब जाके वो तो 20 साल से मेटगिरी करता है। और मेटगिरी करता, उसका व्यवहार होता तो वार्ड पंच भी बन सकता था, उस टाइम सरपंच भी बन सकता था। ठाकड़ा ग्राम पंचायत में वो अकेला मेट था। तो उस टाइप ऑफलाइन मस्टॉल आते थे, तो ऑफलाइन मस्टॉल फर्जी भरकर घरों में पैसे लेना जाता था और लोगों को धमकियाँ दिया करता था कि आए दिन के अगर पैसे नहीं देते हो तो मैं दोबारा तुम्हारा मस्टॉल में नाम नहीं आने दूंगा। दोस्तों, सरपंच पति हमारे बीच है कचराभाई मालीवाड़, जो युवा संगठन समाज सुधार का जो कार्य चलता है, आदिवासी समाज को सुधारने का कार्य करता है। ऐसे समाज सेवी धर्मप्रेमी हमारे बीच है कचराभाई मालीवाड़, जो घर घर गांव-गांव जाकर अपनी एक मीटिंग के जरिए दारू बंद, सोना बंद और डीजे बंद, ये 3 अभियान इन्होंने चलाया। और एक ऐसे बच्चों को ये गोद ले रहे हैं जो माँ बाप से जुदा हो गया हो, माँ बाप नहीं है, ऐसे यतीम बच्चों का भी एक अभियान चला रहे हैं। ऐसे समाज सेवी हमारे बीच है कचराभाई बताइए, आप क्या कहना चाहोगे एकता समाचार के माध्यम से? आपको एकता समाचार को धन्यवाद। मैं 22 तारीख को आपके एकता समाचार माध्यम से कालूराम अर्जन ननोमा, जो 6 मऊड़ी का निवासी है, जो हमारे वार्ड नंबर गुलापुरा 1 में, वो 4 घर हमारे वार्ड में आते हैं। इसने आरोप हम पे नहीं, जिले राजस्थान सरपंचों पे लगाए गए। साल में 5 करोड़ रुपया आता है यूँ। तो मेरा कहना है कि भाई आपके पास क्या विवरण और किस तरह से आप बता रहे हो और किस तरह से आरोप लगा रहे हो। अगर आता है तो आप बताइए, आपके सैंडल के माध्यम से इनको बताना था कि भाई इस तरह से रुपया आता है। आरोप कैसे लगाया? हमारे पूरे जिले पे अभी ये बात को छेड़ रहा है कि हम या तो एसपी साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जवाब नहीं देंगे। और इन्होंने यही भी कहा, आरोप लगाया 5 साल तक 5 करोड़ की बात है। पाडला हंडलिया कि ये गुंडाराज वाली बात की, तो वो थोड़ा बता दो। एक मिनट मैं कचराभाई से कहना चाहूँगा कि हमारे एकता समाचार के माध्यम से हम एक अभियान हम चला रहे हैं। ये ना तो किसी के कहने पे चला रहे हैं, हमारा एक अभियान चलता है। हम किसी भी जगह कोई चुनाव होते हैं उसके 1 साल पहले ही हमारा अभियान चालू हो जाता है। इसी अभियान के तहत वो 5 करोड़ जो आप कह रहे हैं, वो 5 साल के 5 करोड़ बताया उन्होंने। एकता समाचार को आप दोबारा देखिए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कचराभाई को कि 1 साल का नहीं कहा उसने, 5 साल का, और 5 साल भी नहीं बोला, 5 करोड़ रुपया आता है। जैसे उसने बताया है कि 5 साल में आता है। तो कच्चे पक्के काम अगर आप करना चाहते हो तो नरेगा के तहत 1 करोड़ का आप बोली मांग सकते हो। और एकता समाचार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप पे जो आरोप लगे, क्या क्या आरोप लगे बताइए। इसका कहना मान गया मैं, आपका कहना साल में 8 से 10 लाख रुपया
ग्राम पंचायत अंदर कर आता है और सरपंच एक्टिव हो तब जाकर नरेगा का काम सैंक्शन लाता है, नरेगा का कार्य होता है। प्रधान से लाना पड़ता है, एमएलए से लाना पड़ता है, जिला परिषद जिला प्रमुख जी से लाना पड़ता है, सांसद साहब से लाना पड़ता है। जब जाके तो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ का आदमी काम कर रहा है। नहीं, मैं कहना चाहूँगा कचरा भाई से कि बहुत से ऐसे सरपंच भी है जिन्होंने अपने क्षेत्र में अभी 5 साल की सर्वे चल रही है तो 5 साल में 15-15 करोड़ का भी काम करवाए, 50 करोड़ का भी करा सकते हैं। क्योंकि आपके क्षेत्र में आपका भी कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े समाज सेवी, आपने भी जो 55 पंचायत क्या 350 पंचायतों में नहीं हुआ ऐसा काम आपके क्षेत्र में भी हुआ है। आपने एम्बुलेंस निःशुल्क पिछले 3-4 सालों से आप कर चला रहे हो, 3 आपने टैंकर भी आपने लगाए हैं और ना जाने कितने लोगों का आप भला भी कर रहे हो आपके अभियान से तहत। और उसने ये मैंने कहा 50 करोड़ का काम करा सकते, लेकिन उसके लिए पैरवी करनी पड़ती है। पंचायत में चल कर नहीं आते और जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है। मैं कहना चाहूँगा चल कर नहीं आते, जाना पड़ता है सांसदों के पास, विधायकों के पास, प्रधान के पास। तो वही इसी बात के लिए कि इसको आरोप लगाने से पहले शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। आज पूरे जिले के सरपंच, पूछा राजस्थान के सरपंच, मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आरोप लगाता है। हम लाते हैं, हम ना नहीं कह रहे 50 करोड़ का काम कह रहे हैं, नहीं 5 करोड़ का नहीं, लेकिन उसकी सैंक्शन निकलवानी पड़ती है अधिकारियों से, नेताओं से, पक्ष हो विपक्ष हो, इनसे मिलकर लाना पड़ता है। और दूसरी बात, इसने ये आदिवासी समाज के एक संगठन पे आरोप लगाया कि वो खुद तो दारू पीते। हमारा समाज का काम ये कि जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें दारू पी के नहीं जाए, डीजे नहीं बजाए। अब किसी के घर में बैठ के दारू पिए के खाना खाए, हमें क्या लेन देना। और वो क्या, ये वो खुद खा रहा पी रहा, हमें क्या पता। तो इसको इस चीज़ों को ध्यान रखना मैं पड़ता है। कचरा भाई के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कचरा भाई ने बताया कि भाई जो समाज सुधार में जुड़े हुए हैं वो तो अपना समाज सुधार का काम कर रहे हैं, मगर किसी के घर में जाकर अगर कोई पी रहा है तो उसको मना नहीं कर सकते। हमारे जैसे आदिवासी राजस्थान महासमिति सुंदरलाल जी परमार साहब हैं, गमितियों के गमिति विजयपाल जी हैं, गट्टू भाई हैं, ऐसे राजमल जी रोज जिला अध्यक्ष, ऐसे लोग हैं। अगर ऐसे लोग इस तरह से आरोप लगाने लग गए तो हमारा समाज का क्या होगा, बिखराव होगा, मिलन तोड़ी होगा। हम युवा को जोड़ रहे हैं और ऐसे लोग युवा को तोड़ रहे हैं। कालू भाई भी आपके समाज का ही साहब? हाँ, हमारा समाज का ही है नहीं, तो इसको बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। और रही बात राजनीति की बात, 15 दिन के अपने हमारे ग्राम पंचायत में संगललाल जी एमएलए साहब भी आए थे और दिनेश जी खोडनिया जी भी आए थे। दोनों ने हमने बुलाया था और उद्घाटन कराया था। और उस दिन दिनेश जी ने कहा था एक बात कि चुनाव सिर्फ 15 दिन के लिए होते हैं, बाकी सभी को 5 वर्ष साथ रह के मिल के काम करना पड़ता है। इस तरह से आरोप लगाने, प्रत्यक्ष आरोप लगाने कुछ नहीं होगा। और इसको चुनाव लड़ना है तो लड़ने भाई, घर घर जा, हमें क्या नाराजगी। इसका अगर कोई रोकता है तो हम पर आरोप लगा सकता है। भारत के संविधान में सबको लड़ने का हक है, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है और लड़े। ऐसे तो मेरा 8-10 उम्मीदवार हो जाएंगे, जैसे डोला से होंगे, पाटला से होंगे, गुलाबपुरा से, वो कह रहा है ऐसे तो कहीं होंगे, तो हम कहाँ रोकना जाए। हम सिर्फ हमारा चुनाव लड़ेंगे और हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और हम सभी राजस्थान डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज के जो भी पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच, वार्ड पंच कोई भी लड़े, लेकिन किसी तरह से गलत कमेंट्स नहीं करें। और कमेंट करना पड़े उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेल होगी, वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा। मैं कहना चाहूँगा कि अभी पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है, तो आने वाले चुनाव के लिए आप क्या कहोगे, सभी चुनाव जो लड़ रहे हैं उनके लिए? और मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ। आपका अधिकार है, आप चुनाव लड़िए, हमारी कोई नाराज़गी नहीं। हमने 5 साल तुलसी मालीवाड़ ने अगर अच्छा काम किया तो जनता वोट करेगी, नहीं किया तो बाहर फेंक देगी। ऐसी कोई जनता जनार्दन है, जनता खुद सोचती है, समझती है, जानती है। वो अगर काम अच्छा लगा हो तो इसको जिताएगी, नहीं लगा हो तो नहीं जिताएगी। तो हम किसी जनता से कोई नाराज़गी नहीं जताते। हम हमेशा सर्व समाज एक जाजम पे बिठाकर हमारी पंचायत में तय होता, मिल के भाईचारा से काम करते हैं। हमें कभी जातिवादी नहीं की है और हम जातिवादी नहीं करेंगे। और कौन लड़ रहा हम उस पर नहीं जाएंगे। कचरा भाई का कहना है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लोकतंत्र है, सब लड़ सकते हैं। इसी बीच करण सिंह जी हमारे बीच। अतुल भाई, आपके चैनल का स्वागत है। 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह व्यक्ति बताया गया है कि ग्राम पंचायत पाडला हंडलिया के अंदर गुंडा राज चल रहा है। मैं भी इसी पंचायत में रहता हूँ। ऐसी कोई जो बात की वो गलत है। हमारे पंचायत में अभी डूंगरपुर जिले के अंदर विकास के अंदर अग्रणी है। इसके साथ ही जन कल्याणकारी कार्यों में भी हमारे सरपंच महोदया सक्रिय है। इसके अलावा समाज के अंदर जो आडंबर हैं उसको दूर करने का भी हमारे सरपंच महोदया सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और
धार्मिक कार्यों में भी, सामाजिक कार्यों में भी, सभी कार्यों में हमारे सरपंच महोदया अग्रणी हैं और ये बात तथ्य से परे है, गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा तुलसी जी माली वार्ड के बारे में कहना चाहूँगा कि तुलसी जी माली वार्ड सर्व समाज को लेकर चलती है, सर्व समाज के साथ चलती है। कचराबाई माली वार्ड वो भी हर समाज सुधार, क्योंकि आदिवासियों ने, युवाओं के लिए इन्होंने जो अभियान छेड़ा है उसकी चर्चा जयपुर कहो या दिल्ली तक भी पहुंची है। और क्या कहना चाहोगे? वो उसने कालूराम ननुमा ने एक बात बताई, 20 साल से मैं मैट रहा हूँ। 2010 में वो उसने 12वीं पास की है, कब जाके वो तो 20 साल से मैटगिरी करता है। और मैटगिरी करता, उसका व्यवहार होता तो वार्ड पंच भी बन सकता था, उस टाइम सरपंच भी बन सकता था। उसने, जैसे हमारी पुरानी ग्राम पंचायत ठाकड़ा थी, ठाकड़ा ग्राम पंचायत में वो अकेला मेट था, तो उस टाइप ऑफलाइन मस्टॉल आते थे, तो ऑफलाइन मस्टॉल फर्जी भरकर घरों में पैसे लेना जाता था और लोगों को धमकियाँ दिया करता था कि आए दिन के अगर पैसे नहीं देते हो तो मैं दोबारा तुम्हारा मस्टॉल में नाम नहीं आने दूंगा। ये भी हम इस पर आरोप नहीं, ये सत्य है। और ये इसका और ये जब नई ग्राम पंचायत पाडला हंडिया बनी, इससे हम ये चोरी का मामला हमारी पंचायत में नहीं चलता है, हम नहीं करने देंगे। इसके लिए इसको हमने 2 साल से हमने मैट नहीं बनाया है, इसके खातिर ये ज़्यादा उलझ रहा है। हमने इसको मैट पद से हटा रखा है। हमारे नए आदेश के अनुसार नए मैट कार्य कर रहे, जैसे नारायण भाई है, नरेश भाई हैं, 4 महिला हैं। इस तरह से पंचायत में पाडला हंडिया परमानेंट तो कोई मेटगिरी कर नहीं सकता है ना? नहीं, परमानेंट नहीं, सबको मौका देते हैं? सबको मौका एक बार बनता है, वो महिला तो एक बार जेंट्स। कितने दिन का कार्यकाल रहता है इसका मैटों का? 12 या 13 दिन का कार्य रहता है ये। कचरा भाई ने बताया कि 12 से 13 दिन, क्योंकि इसमें पूरी पंचायत को मौका दिया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो महानरेगा जो चलाया है उसमें सभी को लाभ मिलना चाहिए।